और संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पर पीएम मोदी जवाब दे रहे थे। इस दौरान पीएम कांग्रेस पर करारे हमले करते हुए नजर आए तो राहुल के हिंदू हिंसक वाले बयान पर जमकर वार भी किया। रिपोर्ट देखिए जरा। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री खड़े हुए। विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि हमने दुनिया को दिखा दिया कि यह विश्व का सबसे बड़ा चुनावी अभियान था। देश की जनता ने दुनिया के सबसे बड़े चुनावी अभियान में हमें चुना है। मैं कुछ लोगों की पीड़ा समझ सकता हूं कि लगातार झूठ चलाने के बावजूद उनकी घोर पराजय हुई। मैं कुछ लोगों की पीड़ा समझ सकता हूं कि लगातार झूठ चलाने के बावजूद भी उनका घोर पराजय हुआ। जम्मू कश्मीर के हालात पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, आज देश का हर नागरिक जानता है कि वो कुछ भी कर सकता है। यहाँ संविधान को सिर पर रखकर नाचने वाले लोग वहाँ संविधान लागू करने से कतराते थे। आर्टिकल 370 इसकी पूजा करने के वाले लोगों ने वोट बैंक की राजनीति का हथियार बनाने वालों ने 370 को उसने जम्मू कश्मीर का जो हालात कर दिए थे, वहां के लोगों के अधिकार छीन लिए थे। भारत का संविधान जम्मू की कश्मीर की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता था और यहां संविधान सर पे रख करके नाचने वाले लोग संविधान को जम्मू कश्मीर में लागू करने का हौसला नहीं रखते। बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया करते थे और 370 का वो जमाना था, सेनाओं पर पत्थर चलते थे और लोग निराशा में डूब करके कहते थे अब तो जम्मू कश्मीर का कोई हो नहीं सकता। आतंकवाद के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 के बाद का हिंदुस्तान घर में घुसकर मारता है, सर्जिकल स्ट्राइक करता है और आतंकवाद के आकाओं को सबक सिखाने का सामर्थ्य रखता है। सरकारें चुपचाप बैठी रहती थी, मुंह तक खोलने को तैयार नहीं थी। आज 2014 के बाद का हिंदुस्तान घर में घुसकर मारता है, सर्जिकल स्ट्राइक करता है, एयर स्ट्राइक करता है और आतंकवाद के आकाओं को भी सबक सिखाने का सामर्थ्य दिखा दिया। पीएम मोदी ने कहा कि एक जमाना था जब कोयले के घोटाले में हाथ काले हो चुके थे। आज कोयले का प्रोडक्शन जबरदस्त तरीके से बढ़ गया है। 2014 से पहले अपनी पर्सनल संपत्ति मानकर बैंक का खजाना लूट लिया गया था। आज दुनिया के सम्मानित बैंकों में भारत के बैंकों का स्थान है। एक जमाना था जब कोयले घोटाले में बड़े बड़े के हाथ काले हो चुके थे। आज कोयले का सर्वाधिक उत्पाद, सर्वाधिक प्रोडक्शन, आज कोल प्रोडक्शन के विक्रम हुए हैं और इसी के कारण देश अब कहने लगा है अब भारत कुछ भी कर सकता है। आदरणीय सभापति जी, वो एक समय था 2014 के पहले जब फोन बैंकिंग करके बड़े बड़े बैंक घोटाले किए जा रहे थे। अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह बैंक का खजाना लूट लिया गया था। आदरणीय सभापति जी, 2014 के बाद नीतियों में परिवर्तन, निर्णयों में गति, निष्ठा, प्रामाणिकता की और उसी का परिणाम है
दुनिया की अच्छी बैंकों में आज भारत की बैंकों का स्थान बन गया। देश में तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने जमकर निशाना साधा। कहा कि देश ने लंबे अरसे तक तुष्टीकरण की राजनीति देखी, तुष्टीकरण का मॉडल भी देखा। हम तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण को लेकर चले। इस देश ने लंबे अरसे तक तुष्टीकरण की राजनीति भी देखी। इस देश ने लंबे अरसे तक तुष्टीकरण का गवर्नेंस का मॉडल भी देखा। हमने तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण और संतुष्टीकरण के विचार को लेकर के हम चले हैं। और जब हम संतुष्टीकरण की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हर योजना का सैचुरेशन गवर्नेंस की आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने की हमारी जो संकल्पना है, इसको परिपूर्ण करना। और जब हम सैचुरेशन के सिद्धांत को लेकर चलते हैं, तब सैचुरेशन सच्चे अर्थ में सामाजिक न्याय होता है। और उसी को देश की जनता ने हमें तीसरी बार बिठा करके मोहर लगा दी है। सदन में अपनी चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 किस्सों के जरिए राहुल गांधी पर जमकर तंज कसा। कोई छोटा बच्चा साइकिल लेके निकला है और अगर वो बच्चा गिर जाता है, साइकिल से लुढ़क जाता है, रोने लगता है, तो कोई बड़ा व्यक्ति आकर के उसके पास पहुंच जाता है और उसको कहता है, देखो चींटी मर गई, देखो चिड़िया उड़ गई, अरे देखो तुम तो बहुत बढ़िया साइकिल चलाते हो, अरे तुम तो गिर नहीं हो। ऐसा करके उसका जरा मन ठीक करने के लिए प्रयास करते हैं, उसका ध्यान भटका करके उस बच्चे का मन बहला देते हैं। तो आजकल बच्चे का मन बहलाने का काम चल रहा है। मुझे किस्सा याद आता है, 99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था और देश सबको दिखाता था, देखो कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो लोग भी जब 99 सुनते थे तो शाबाशी देते थे, बहुत उसको हौसला बुलंद करते हुए। तो फिर उनके टीचर आए कि भाई किस बात की मिठाई बांट रहे हो, ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है। इतना नहीं, पीएम मोदी ने फिल्म शोले का उदाहरण देकर कांग्रेस पर हमला किया। कहा, अरे मौसी, 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं, लेकिन हीरो तो है ना। 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं। अरे मौसी, 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं, पर हीरो तो है ना। आदरणीय सभापति जी, अरे पार्टी की लुटिया तो दुबई है। अरे मौसी, पार्टी अभी भी सांसें तो ले रही है। पीएम ने कहा कि लोगों ने जब विकसित भारत के सपने को सच करने का मन बना लिया है, ऐसे समय देश का दुर्भाग्य है कि 6 दशक राज करने वाली कांग्रेस अराजकता फैलाने में लगी है। हिंदुस्तान में 6 दशक तक राज करने वाली कांग्रेस पार्टी अराजकता फैलाने में जुटी हुई है।
ये दक्षिण में जाकर उत्तर के लोगों के खिलाफ बोलते हैं, ये उत्तर में जाकर के पश्चिम के खिलाफ जहर उगलते हैं। मोदी ने कहा कि मुझे नहीं पता कि कांग्रेस के जो साथी दल हैं उन्होंने चुनाव का विश्लेषण किया या नहीं। कांग्रेस पार्टी 2024 से परजीवी पार्टी के रूप में जानी जाएगी। परजीवी उसे कहते हैं जो जिस शरीर के साथ रहता है उसी को खाता है, और कांग्रेस जिसके साथ रहती है उसी का वोट खा जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। राहुल गांधी के हिंदू हिंसक वाले बयान पर जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें करारा जवाब दिया है, चारों तरफ से राहुल गांधी घिर चुके हैं क्योंकि देश की जनता भी उनसे